तो गाइस कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू तो करते हैं, पर बहुत ही जल्दी वहां से एग्जिट मार लेते हैं। उनका दी एंड आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई यहां पे ब्रोकर जो है वो ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। जितना पैसा कमाते हैं सारा का सारा पैसा जो है वो ब्रोकर लेके चला जाता है। तो मेरे भाई, मैं अगर आपको बोलूं कि ब्रोकर जो है आपसे अगर कुछ पैसे लेता है, तो उस पैसे को 90% तक कम कर सकते हैं जितनी आपने पूरे महीने में ब्रोकरेज दी। लेट्स से कि आपने 50,000 पे ब्रोकरेज पे कर दी इन अ होल मंथ। अगर आप बोलो कि 90% तक इसको कम किया जा सकता है, 50,000 को 500 पे लेके आया जा सकता है। तो कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स आप लोगों को मैं ऐसी सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे कि ब्रोकरेज को 90% तक कम किया जा सकता है। और कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो अगर 500 रुपए की ब्रोकरेज लग भी रही है ना, तो इसको क्या हम जीरो तक भी लेके आ सकते हैं। भाई यही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भैया उसकी कमाई पे खर्चे ज्यादा हो और कमाई कम हो। क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स का दिक्कत क्या आती है, वो मार्केट में पैसा बनाते हैं 50,000 रुपए का, जिसने प्रॉफिट कर लिया 50 में से कई बार 40,000 रुपए खर्चे आते हैं, किसी के 30,000 के खर्चे आते हैं, किसी के 20,000 के खर्चे आते हैं, पर किसी का खर्चा जो है 1 लाख तक भी आ जाता है। तो मतलब पैसा कमाने की जगह हम पैसा मार्केट को दे के चले जाते हैं। तो ये चीज नहीं करनी। तो ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है गाइस, ये सभी के लिए, जितने भी हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो है ही है। स्पेशल कुछ टेक्निक्स ऐसी भी होंगी जो कि मैं शेयर करूंगा, जितने लोगों ने भी हमारे फ्री मेंटरशिप के लिए अप्लाई किया है उनके साथ भी एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा नहीं कि खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। आपको थोड़ी सच्चाई दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने एक सेटअप जो था वो टेस्ट किया था। लगभग इसमें मैंने एक महीना छोटी क्वांटिटी से मैंने इसको टेस्ट किया, देखने के लिए कितना इफेक्टिव है। यहां पे मैंने ट्रेड लिए 62 ट्रेड्स, कोई कम ट्रेड नहीं है। 62 ट्रेड एक महीने के टाइम पीरियड में, जब जब मुझे सेटअप मिला वहां पे मैंने एंट्री की, और वहां पे एक ठीक ठाक सा अमाउंट हमने जनरेट कर लिया 60K के अराउंड ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs। ठीक है। यहां पे हमारा विन रेट जो है 100% आ गया, पर 100% नहीं भी आता, 90% भी आता तब भी चल जाता, 80% आता तब भी चल जाता, तब भी हम यहाँ पे पैसे निकाले। पर एक सेटअप जो है कुछ इस तरीके का था, जहां पे हम कोशिश कर रहे थे कि हमें लॉस हो ही ना। जितनी बार भी सेटअप बने वहां पे हमें प्रॉफिट ही देखे, कई बार छोटा प्रॉफिट कई बार बड़ा प्रॉफिट, पर प्रॉफिट ही देके जाए। और इसने ऐसे ही किया। पर अब मैं बड़े सैंपल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मैंने क्वांटिटी जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर ली है, बड़े सैंपल पे काम कर रहा हूँ, और वहां पे भी उसकी इफेक्टिवनेस बरकरार है। पर हाँ, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, पैसा बनाना मार्केट के अंदर कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपके पास भी स्ट्रेटेजीज होंगी, सेटअप्स होंगे, वो आप यूज करते होगे, मार्केट से पैसा निकाल लेते होगे। पर इस सेटअप के ऊपर ज्यादातर पैसा जो है वो कहते हैं कि ब्रोकर के पास चला जाता है। खर्चे आ जाते हैं 57,000 के ऊपर, 50,000 का खर्चा आ गया, तो भाई घर क्या लेके जाओगे। तो हमें इस खर्चे को कम करना है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने पैसा तो बनाया, पर मेरे कुछ खर्चे भी आए। खर्चे कितने आए, यहाँ पे पहले ये देखिए खर्चे कितने आए। मेरे भाई 50,000 रुपए या 60,000 रुपए बनाए, उसके ऊपर मात्र 600 रुपए का खर्चा आया है। कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, मात्र 600 रुपए का खर्चा आया है। मैं बोल रहा हूं अगर कोई 60,000 रुपए बना भी रहा है और 60,000 के ऊपर उसके 10% खर्चे भी लग रहे हैं, मतलब कि 6,000 रुपए का खर्चा भी आ रहा है पूरे मंथ के अंदर, आई वुड से कि सेटअप आपका बढ़िया है, आपका काम करने का तरीका बढ़िया, और आप ठीक राह पे चल रहे हो। पर यहां पे तो हमारा खर्चा जो है वो मात्र 1% आया है। ठीक है, 10% नहीं, सिर्फ 1% खर्चा है 60,000 के ऊपर 600 रुपए का। पर कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हैं, ऐसी भी ट्रिक्स हैं, जिससे कि ये 600 रुपए वाला जो खर्चा आया है, इसको भी जीरो किया जा सकता है। यहां पे कोई भी खर्चा नहीं आएगा। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कहीं देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आप काम करते हो ना, थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, थोड़ा सा उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप चीजों को बेटर नहीं कर पाओगे अपने आप से। जैसे कि मैं थोड़ा सा घुस के डीप डाउन जाके यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला हाँ, यहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे खर्चे जो है कम हो सकते हैं, हमारा जो रिवॉर्ड है बढ़ सकता है, रिस्क हमारा कम हो सकता है। तो ये चीजों के ऊपर काम करना हो तो थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज लेनी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तो पता है ब्रोकर ज्यादा लगती है, पर ये नहीं पता कि ब्रोकर लगती कितनी है, परसेंटेज क्या आप लोगों को पता है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ये चीज समझो कि यहाँ पे खर्चे जो है आ कितने रहे हैं। ऊपर 9 डॉट्स बने हुए ना, इंच के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस बताता है कि आपकी ट्रेडिंग फीस लग कितनी रही है। तो इसी में पहला आपको स्टेप बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे पहले स्टेप में हम खर्चा जो है कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन है एक चीज, यहाँ पे मेंशन है एक चीज कि यहाँ पे भैया टेकर फीस ज्यादा लगती है, मेकर फीस कम लगती है। मतलब कि मेकर फीस मात्र 0.02% है, सिर्फ और सिर्फ 0.02% यहां पे फीस है मेकर की। मेकर फीस क्या होती है, समझ लो अभी भाव चल रहा है 50 रुपए का, और आप इसको खरीदने के लिए लगा रहे हो 50 रुपए से कम के भाव पे। मतलब कि 50 रुपए भाव चल रहा है, तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा के अगर वहां पे काम करूं, 50 की जगह मैं यहां पे अपना सौदा जो है 45 पे लगा दूं, 49 पे लगा दूं,
40 पे लगा दूं या 49.5 पे लगा दूं या 49.9 पे लगा दूं, जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये चीज अप्लाई करने की। भाव अगर 50 रुपए का चल रहा है तो मैं कभी भी 50 रुपए या 51 रुपए डाल के नहीं करते। इंडियन मार्केट नहीं है कि जहां पे आप मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर लगाओगे तो वहां पे आपका खर्चा जो है उतना ही आएगा जितना कि लिमिट ऑर्डर लगाने पे आता है। यहाँ पे अगर आप मार्केट पे पैसा लगाओगे, यहाँ पे अगर आप जो भाव चल रहा है उस पे पैसा लगाओगे तो आपका जो खर्चा है वो 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। 2 पैसे से सीधा 5 पैसे बन जाता है। तो भाई अब यही चीज देख लो कि आपकी फीस जो है लगभग लगभग 60% तक तो इसी स्टेप में कम हो गई, जहां पे आप मेकर बन के अपने खर्चे को कम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो सौदा लगाना है वो एज अ मेकर लगाना है। मैं एक बार थोड़ा सा और आपको बताया था डिटेल के अंदर, ताकि इस चीज में आप गड़बड़ ना करो। जैसे कि बिटकॉइन का भाव चल रहा है 83,517, 83,517 चल रहा है। अब मैं यहां पे क्या सौदा लगाऊंगा? अब मैं यहां पे सौदा लगाऊंगा, अगर मेरे को इसको खरीदना है इसी भाव पे, तो मैं यहां पे लगाऊंगा 83,480, क्योंकि 486, 85 चल रहा है। ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो मैं यहाँ पे 30-40 पॉइंट नीचे भी लगा सकता हूँ, 5-10 पॉइंट आगे पीछे लगा सकता हूं। तो ये चीज में थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, राइट। पर अगर मैं यहां पे लगा दूं सीधा 83,500, तो मेरे भाई ये लिमिट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि भाव जो है वो चल रहा है 83,480 का। यहां पे ये ऑर्डर जो है, यहां पे आप डाल तो लिमिट ऑर्डर रहे हो, यहां पे आपको दिखा तो ये रहा है कि आपका लिमिट ऑर्डर है। यहां पे देखो लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर रखा है, पर आप अगर बेस्ट बिड से ज्यादा का भाव लगा दोगे, अगर मैं यहां पे 500 की जगह 550 लगाता हूं, 600 लगाता हूं, तो ये मार्केट ऑर्डर की तरह ही ट्रीट होता है। और यहां पे अगर आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट ही नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है लिमिट की और मार्केट की, अगर आप सीधा के मार्केट ऑर्डर लगा देते हो, तब तो आपके भैया पैसे जो है 0.05 के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। तब तो आपकी फीस जो है वो 2.5 गुना ज्यादा लगेगी। तो पहला स्टेप तो यही है कि भैया आपको मेकर बन के काम करना है, टेकर बन के काम नहीं करना। चाहे आप कोई चीज खरीद रहे हो, चाहे आप कोई चीज बेच रहे हो। हालांकि मेरे कुछ सौदे टेकर में भी लगते हैं, पर वो हमारी स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे मुझे टेकर के अकॉर्डिंग वहां पे अपने सौदे लगाने होते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर वो टेकर पे ही लगेगा, तो इस तरह से कुछ ऑर्डर लगते हैं, बट मैक्सिमम ऑर्डर जो है मेरे एज अ मेकर ही लगते हैं। और गाइस ये जो चीज है, आप यहां पे जाके नीचे फीस वाले सेक्शन में थोड़ा सा यार आप टाइम निकालो ना इन चीजों के लिए, थोड़ा सा R&D करो, थोड़ा सा इन चीजों पे काम करो। यहां पे समझ लो मैं इथेरियम के अंदर काम कर रहा हूं, मैंने इसको खरीदा 2100 के भाव पे और मैंने इसको बेच दिया 2150 या फिर 2200 के भाव पे। आपको पता है बड़े पॉइंट वाली गेम खेलता हूं, छोटे पॉइंट वाली गेम नहीं खेलता। अगर मैं यहाँ पे टेकर बन के, मतलब कि मैं जो भाव चल रहा है उसी पे सिर्फ एंटर का बटन दबाए जा रहा हूं, तो देखो वहां पे मेरा खर्चा कितना आता है। तो यहां पे दिखा रहा है कि मेरा खर्चा जो है वो आ जाएगा $21। हालांकि इसमें भी दिक्कत नहीं है, अगर आप बड़े पॉइंट्स निकालने की गेम जानते हो, जैसे कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है आप $1000 के आसपास, $21 का खर्चा आ भी गया तो नॉट अ बिग डील। पर इसको भी हम कम करेंगे, क्योंकि हम इतने पॉइंट्स की तो वेट ही नहीं कर पाते, हम 100 पॉइंट का प्रॉफिट तो लेते ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसको भी कम करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एज अ मेकर काम करना होगा, खरीदा बेची दोनों में। तो देखो 21 की जगह सीधा ये खर्चा जो है $8 पे आ चुका है। तो मेरे भाई फीस तो बचानी होगी, खर्चे जो है बचाने होंगे। अगर कुछ पैसा घर लेके जाना चाहते हो, जो लोग भी सोचते हैं कि भैया ये हमारे बस की नहीं है, इसमें तो खर्चे ज्यादा लग जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अच्छी स्ट्रेटेजी तो आपको चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ आपको इस तरह की नॉलेज जो है वो भी होनी चाहिए। और गाइस कई सारे लोगों का ये भी वहम होता है कि भैया यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने पे या पैसा विड्रॉ करने पे फीस लगती है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी फीस चार्ज नहीं होती। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है $0 लगते हैं। आप विड्रॉ करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, इसमें कोई भी खर्चा आप लोगों का नहीं आता है। और गाइस जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, देखो मैंने फ्यूचर का तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, तो ऑप्शन में भी ट्रेडिंग फीस बचाने की कई सारी ट्रिक्स हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में बोलूंगा, इसको थोड़ा समझना, मतलब कि डीप इन द मनी में जाना चाहिए या फिर डीप आउट ऑफ द मनी में जाना चाहिए। दोनों में अलग अलग तरीके से फीस लगती है। तो ये चीज मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो भाई वीडियो पे क्लिक कर देना, लाइक बटन पे क्लिक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑप्शन का सेटअप जो है अलग से बताऊंगा, कि किस तरीके से वहां पे ट्रेडिंग फीस जो है कम कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो ये स्टेप का ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूं। तो गाइज यहां पर ऑप्शन आती है स्कैल्पर ऑफर के लिए, तो आपको स्कैल्पर ऑफर को एक्टिवेट करना होगा। इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां पे ज्वाइन नाउ पे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब आपने इसके लिए एनरोल कर लिया है। अब आपकी फीस जो है वो भाई एक तरफ की ही लगेगी। एक तरफ की फीस मतलब, अगर मैं
बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड करते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन या इथेरियम में ही ट्रेड करते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सजेस्ट नहीं करता कि सिर्फ से आप वहीं पे ट्रेड करो। और भी बढ़िया ऑप्शंस हैं, और भी बढ़िया कॉइन्स हैं जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ गाइस, निचोड़ बता रहा हूँ, इसको समझना। जरूरी नहीं है कि हमें वहीं पे काम करना है। मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया। ये मैंने ट्रेड किस में ले रखा है, ये मैंने सोलाना को बेच रखा है। ठीक है, यहां पे अब मेरा कितना प्रॉफिट निकल रहा है, यहां पे अब जो मेरा प्रॉफिट है भाई 10%, 10% प्रॉफिट निकल रहा है। बिटकॉइन 10% नहीं गिरा, इथेरियम तो 10% नहीं गिरा, वहां पे तो 1-1.5% ही गिरावट आई, पर ये 10% गिर गया। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या फॉलो किया, जितने बैंड ट्रेडर्स हैं वो ये चीज समझते होंगे कि बैंड की अपर वेट तक जा रहा था, बार 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 वहां पे अपर से रिजेक्शन ले रहा था, नीचे से रिजेक्शन नहीं ले रहा था। नीचे मतलब जो बैंड की लोअर वेट है वहां पे उसका ब्रेकडाउन दे रहा था, पर जैसे ही बैंड के अपर वेट तक पहुंचा था रिजेक्शन दे रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साइन था कि ऊपर टिक नहीं पा रहा। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम ऊपर की तरफ गया, यहां पे मैंने इसको पकड़ लिया और वहां पे मैंने एंट्री की। एंट्री मैंने किस तरीके से की, मैंने एंट्री तो यहां पे की थी, पर मैंने कुछ क्वांटिटी यहां पे बेची, फिर कुछ क्वांटिटी यहां पे बेची, कुछ क्वांटिटी यहां पे बेची, तो बेचते ही चला गया। तो मेरा एवरेज प्राइस जो है अभी का वो दिखा रहा है 143। तो इसको बोलते हैं एवरेज डाउन स्ट्रेटेजी, जहां पे आपने सेटअप के अकॉर्डिंग एक एंट्री मार ली। एंट्री मारने के बाद अब क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट में आने के बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। पर अब मेरी क्वांटिटी जो है ठीक ठाक हो चुकी है, मैं यहाँ पे और क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है टेल होकर कॉस्ट पे आ चुका है, नीचे मैं कम से कम भी 15 से 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे बड़ा मूव कैप्चर कर लिया। तो भाई निचोड़ लो पूरा का पूरा उस ट्रेड को जहां पे एंट्री कर ली, और ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है कॉन्फिडेंटली, बिना डरे बिना घबराए। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रखी है, अगर आपको पता है आपके सेटअप में स्ट्रेटेजी में दम है, कॉन्फिडेंटली वहां पे वेट करो। नहीं तो छोटे छोटे प्रॉफिट निकालोगे ना, अगर यहाँ पे एंट्री करके अगर मैं 10 पैसे का प्रॉफिट लेके, क्योंकि यहाँ पे 10 पैसे में भैया बड़ी क्वांटिटी में काम करो, बन जाता है यहाँ पे 5-7 हजार पे, 10 हजार पे। पर नहीं मेरे भाई, छोटी क्वांटिटी में काम करते 10 पैसे नहीं लेने, ₹10 निकालने की कोशिश करो, $10 निकालने की कोशिश करो, $100 निकालने की कोशिश करो। $100 का मैं पॉइंट्स का प्रॉफिट बोल रहा हूं। ठीक है, तो बड़े पॉइंट जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपको फीस ज्यादा लगेगी ही लगेगी। यहां पे बड़े पॉइंट्स निकालिए। अब मेरे यहाँ पे कितने फीस लगी होगी, $1 की फीस लग गई होगी, $1.5 की फीस लग गई होगी। एज अ मेकर मैंने एंट्री की है, और यहाँ पे एग्जिट में एज अ मेकर ही करूंगा। यहाँ पे कुल मिला के मेरे $2 लग जाएंगे, पर $2 के अगेंस्ट मेरे बन कितने रहे हैं, $438। $438 बन रहा है, उसमें से अगर मेरे $2 खर्चा भी लग गया तो क्या बहुत बड़े खर्चे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके $400 बन तो गए पूरे महीने के अंदर, उसमें से आपने $600 की फीस दे दी। वो कब होगा, जब आप बार बार एंट्री बार बार एग्जिट करोगे, गलत जगह एंटर करके गलत जगह एग्जिट करोगे। तो आपके पास पावरफुल स्ट्रेटेजी तो होनी ही चाहिए। और जितने बैंड ट्रेडर्स हैं भाई, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मुझे वीकेंड पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं क्वेरीज का रिप्लाई भी करता हूं। और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, दूसरी वीडियो भी मैंने वहां पे डाल दी है। और दूसरी वीडियो जो है वो इसी आज वाली वीडियो से ही रिलेटेड है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। पर हाँ, अब बात कर लेते हैं गाइस आगे की। तो ये देखो, और भी कुछ सौदे जो है मेरे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऑल्ट कॉइन जो है उसको मैंने बेचा। तो इस तरह की गिरावट में मैं चीजें खरीद नहीं रहा। अभी देखो यहाँ पे शिबा को मैंने बेचा है, ये शिबा का, अब पॉपका को मैंने बेचा है, पर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर बेच रहा हूं ना मैं। एवरेज अब यहाँ पे मेरा टेकर वाला ऑर्डर लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ानी है, पर मैं नीचे गिरने में बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एज अ टेकर ही एंट्री करनी होगी। अगर मेरे पॉइंट्स बड़े निकल रहे हैं, अगर मेरे पॉइंट्स बड़े निकल रहे हैं, तो भाई $1 की जगह अगर मेरा $2 भी लग जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं $500 उस ट्रेड के अंदर का मारूं, ठीक है, समझ लो आप। तो कई जगह मैं टेकर में भी एंट्री लेता हूं, कई पर मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि मैं मेकर बन के ही वहां पे एंट्री लूं। तो भाई स्कैल्पर का ऑफर का आप समझ गए इसमें क्या होता है। इसमें अगर मैं अपने ट्रेड जो है वो बिटकॉइन या फिर इथेरियम में ले रहा हूं, तो भाई वहां पे मेरे एंट्री करने के बाद अगर मैं 15 मिनट के अंदर अपने ट्रेड को क्लोज कर देता हूं, तो मेरी फीस जो है सिर्फ एक साइड की लगती है। तो पहले तो मैंने एंट्री की एज अ मेकर, ठीक है, लेट्स से कि मैंने बिटकॉइन को खरीदा एज अ मेकर, मेरा वहां पे टारगेट है 500 पॉइंट का। तो मैं वहां पे 500 पॉइंट के टारगेट आने पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के एग्जिट कर जाता हूं विद इन लाइक 15 मिनट्स। तो वहां पे जो मेरी फीस लगेगी वो सिर्फ एक साइड की लगेगी, खरीदते टाइम या बेचते टाइम। दूसरी साइड की फीस ही नहीं लगेगी। पर ये जो ऑफर तभी है जब आप 15 मिनट के अंदर ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो। अगर आप ऐसा स्कैम की काम कर रहे हो, अगर आप जल्दी एंट्री करके जल्दी एग्जिट करते हो, बार बार री एंट्री करते हो, तो वहां पे आपको इस चीज का भी एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, तीसरा मेथड क्या है, देखिए, अगर आपका अकाउंट जो है हमारे लिंक के थ्रू ओपन है, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट, तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है। आपकी जो ब्रोकरेज है वो 10% आपको ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट मिलता है, जो ब्रोकरेज आपकी लग रही है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कम करने के। ठीक है, और गाइज फिर भी अगर उसमें, जैसे कि अभी देखिए मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल चल रही है। तो गाइज अगर हम बात करें इस हफ्ते की, हफ्ता कैसा रहा,
ये हफ्ता एक बार फिर से अच्छा रहा, बाबा की दया से हम एक बार फिर से ग्रीन क्लोज हुए। यहाँ पे अगर मैं डे वाइज बात करूं तो यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल्स ही बनते हुए नजर आ रही हैं, और हमने 1,11,000 रुपए का प्रॉफिट जो है जनरेट किया ऑन अ वेरी स्मॉल कैपिटल। तो गाइस ये हफ्ता जो है बिलीव मी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये हफ्ता जो है बहुत ही गंदा था। यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी कॉइन हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे। इतने बड़े बड़े मूव्स दे रहे थे। बिटकॉइन जो है एक दिन के अंदर 7 से 10 हजार पॉइंट्स का मूव, यहाँ पे नए ट्रेडर्स को मार्केट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो ट्रेडर स्किल्ड नहीं है, जो जल्दबाजी करते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं है, जो अपने टॉप लॉसेस नहीं लगाते, जो अपने लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं, मेरे भाई उनकी कैपिटल साफ हुई है। क्योंकि मार्केट गिरते गिरते, मतलब बिटकॉइन जो है एक ही दिन के अंदर गिरते गिरते 5 से 10 हजार पॉइंट गिर गया, तो उसके अंदर लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करोगे तो पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। तो ये मार्केट स्किल ट्रेडर्स के लिए है। नए ट्रेडर्स को छोटी क्वांटिटी से शुरू करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, एक छोटी कैपिटल शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा उनका मार्केट लेके चली जाएगी। राइट, पर हाँ गाइस, फिर भी हमने यहाँ पे पैसा तो जनरेट किया, पर इसके ऊपर हमारे कुछ खर्चे भी आए होंगे। मार्केट ज्यादा वोलेटाइल थी, और वहां पे हमारा खर्चा भी आया। पर जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि खर्चे जो है आपके विद इन 10% होने चाहिए, जितना भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो उसके अंदर अंदर अगर खर्चे आ रहे हैं, दैट मीन यू आर डूइंग ओके। और यहाँ पे हमारा खर्चा जो है 7 से 8% के आसपास आया। कितना खर्चा है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमने फीस पे की है, दैट इज टोटल ऑफ 9,000 बक्स। पूरे हफ्ते के अंदर 9,000 रुपए हमने ब्रोकर को पे किए हैं। अगर मैं बोलूं गाइस के 9,000 रुपए जो है हम इसको भी बचा सकते हैं, ये 9,000 जो है ये भी हम क्या वापस ले सकते हैं, या फिर इसको क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? तो मेरे भाई बिल्कुल इस पैसे को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। 2-4 दिन से मैंने एक और चीज पे काम करना शुरू किया है, जिसके थ्रू मेरा दिन का जो खर्चा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 दिन से मैंने एक चीज करनी शुरू की है। यहाँ पे मेरे एक दिन का खर्चा कितना आ गया? यहाँ पे मेरे एक दिन का खर्चा जो आया वो है 2,200 रुपए का, अगले दिन का 1,300 रुपए का, और यहाँ पे 1,200 रुपए का। पर इसके अगेंस्ट मेरे को जो फंडिंग मिली है, तो फंडिंग हमें जनरेट करनी होगी मेरे भाई। यहाँ पे जो मेरे फंडिंग मिली है, ये मिली 8,000 रुपए की, ये मिली 6,000 रुपए की, और यहाँ पे आज की फंडिंग जो है जनरेट हो रही है। तो हर 2-2 घंटे के बाद इसकी एडजस्टमेंट होती है, और जैसे ट्रेड क्लोज करते हैं तो ये फंडिंग जो है वो भी हमें मिल जाती है। तो गाइज दिन में देखिए जो हमारा प्रॉफिट, लेट से कि आज मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। 50,000 के प्रॉफिट के साथ अगर मुझे यहाँ पे 5,000 की फंडिंग भी मिल रही है, और मुझे 1,000 रुपए का खर्चा भी आ रहा है, तो खर्चा हम कम से कम रख रहे हैं, उसके बाद 1,000 का खर्चा आ भी रहा है, तो फंडिंग हमें उससे ज्यादा की मिल रही है, जिससे मेरे खर्चे जो हैं, जो खर्चा मैं पे कर रहा हूँ वो भी एडजस्ट हो जाता है। अदर देन ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसके अलावा भी यहाँ पे मेरे पास कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो ये चीज जो है गाइस, ये चीज अमेजिंग होती है, ये चीज मुझे बढ़िया लगती है, ये चीज मुझे पसंद आती है, और यही ट्रिक मैंने अभी अप्लाई करनी शुरू की है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया इस चीज को भी समझना, तो भाई वीडियो पे मुझे मिनिमम मिनिमम वीडियो में मुझे 1K लाइक्स चाहिए, 1,000 लाइक्स वीडियो पे, ताकि मुझे पता चले ये चीज आपको पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इन्हीं दो चीजों के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑप्शंस के खर्चे जो हैं वो किस तरह से कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, और साथ में फंडिंग ये जनरेट कैसे करते हैं। फंडिंग ठीक है मिल तो रही है, ये फंडिंग जनरेट कैसे की जाती है, तो इसके लिए क्या ट्रिक और टेक्निक हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। पर उसके लिए मिनिमम मुझे 1,000 लाइक्स चाहिए। पर जितने लोगों ने भी फ्री मेंटरशिप के लिए एनरोल किया है, जितने लोगों ने भी गॉड फादर स्ट्रेटेजी के लिए एनरोल किया, तो उनको मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कराना चाहता, और इसके ऊपर वीडियो बना के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, और ऑलरेडी जो आपका मेंटरशिप का एक्सेस है उसके अंदर वीडियो जो है अपलोड की गई है। तो मेरे भाई जब भी आपको टाइम हो जाके वीडियो जो है देख लेना, और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो क्वेरी क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना। ऑलराइट, चलिए गाइस चलते हैं, और ध्यान रखिए अपना, स्किल्स के ऊपर अपने काम करिए, नॉलेज के ऊपर अपने काम करिए, जल्दबाजी नहीं करनी। क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, और बहुत सारे मौके देती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देती हैं। उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, पेशेंटली बैठ के डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करो, जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करो, छोटी क्वांटिटी रखो, और अगर नए हो तो भाई जितना पैसा डालोगे उसके अंदर उड़ जाएगा, इसलिए छोटा 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 पैसा डालना है। कि लेट से मैंने 1,000 रुपए डाले, उड़ गए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पर लाख डाल दिए उड़ गए तो भाई बहुत फर्क पड़ता है। तो अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करो। छोटी क्वांटिटी होगी, छोटी कैपिटल होगी, बड़े गेन्स निकलेंगे। बड़ी क्वांटिटी रखोगे, बड़ी कैपिटल यूज करोगे, तो वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स लेके एग्जिट करते जाओगे, जिससे कि सारा पैसा जो आपका कमाया हुआ वो कहीं ना कहीं खर्चों में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 कमा भी लोगे तो 50 साथ में खर्चों पे दे दोगे, तो खर्चे नहीं करने। तो कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में भाई मुझसे पूछ लेना, आई विल ट्राई टू हेल्प। और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने वीडियो देख ली है, तो भाई वीडियो देखने के बाद मुझसे सवाल अगर कुछ पूछना चाहते हो, शनिवार का दिन होता है, व्हाट्सएप पे मुझसे आप क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।